दोस्तों स्वागत है आपका होम टॉपर स्टडी चैनल पर। दोस्तों ज्योमेट्री अर्थात ज्यामिति के इस लेक्चर नंबर 42 में आप बताऊंगा कि आर्थो सेंटर क्या होता है। व्हाट इज आर्थो सेंटर, आर्थो सेंटर किसे कहते हैं, इसके कितने कॉन्सेप्ट हैं, कितने फार्मूले हैं, सब बताऊंगा आपको। ठीक, कितनी प्रॉपर्टी है। तो आर्थो सेंटर को हिंदी में बोलते हैं लंब केंद्र। क्या बोलते हैं? लंब केंद्र। ठीक, तो ये ट्रायंगल का 28वां लेक्चर है। ये ट्रायंगल का 28वां लेक्चर है, जबकि ज्योमेट्री का 42वां लेक्चर है। जिनका प्लेलिस्ट बना है वहां पे जाएंगे, आपको सब वीडियो स्टेप टू स्टेप मिल जाएगा। इसके पहले आपको हम इन सेंटर और सरकम सेंटर क्या होता है पढ़ा चुके हैं। नहीं देखे तो एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से और टोटल कॉन्सेप्ट के साथ बताएं। ठीक, अगर आपके एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो, चाहे सीजीएल हो या सीजीएल हो, एमटीएस हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम, अगर क्वेश्चन आ जाएगा ना तो उस क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। कैसे? चुटकियों में। जब आप टोटल कॉन्सेप्ट देख लेंगे, इस पर एक्सरसाइज कर लेंगे तो टेंशन मत लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और उस पर हम प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। ठीक, तो चलिए सबसे पहले देखेंगे कि आर्थो सेंटर कहते किसे हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों बताएंगे, जिससे आपको जरा डाउट ना हो। ठीक, इसी त्रिभुज की तीनों लंब रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे ही आर्थो सेंटर कहते हैं। किसी त्रिभुज की तीनों लंब रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे ही आर्थो सेंटर कहते हैं। लंब संद्विभाजक मत कहिएगा, अगर लंब संद्विभाजक कह देंगे तो आपका सर्कम सेंटर हो जाएगा। किसी त्रिभुज की तीनों लंब रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे ही आर्थो सेंटर कहते हैं। ठीक, लिखे? याद हो गया ना? ओके, तो लिखिए आप, किसी त्रिभुज की तीनों लंब रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे ही आर्थो सेंटर कहते हैं। उसे ही आर्थो सेंटर कहते हैं। उसे ही आर्थो सेंटर कहते हैं। तो अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक, तो डिफिनेशन लिख लिए? यस सर। आप हेड डालिए प्रॉपर्टी ऑफ आर्थो सेंटर। ठीक, तो हेड डालेंगे प्रॉपर्टी ऑफ आर्थो सेंटर। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्थो सेंटर। आर्थो सेंटर मतलब क्या? लंब केंद्र। क्या? लंब केंद्र। तो पहले इसका हम ग्राफ बना दे रहा हूं कि कहाँ पे बनता है, आर्थो सेंटर कैसी है। जैसे एक ट्रायंगल कोई है, ठीक है, कोई एक ट्रायंगल यहाँ पे, ये एक ट्रायंगल है। ठीक, ट्रायंगल है, ये मान लेता हूँ ए है, ये बी है, ये सी है। तीन शीर्ष है, तीनों को मान लिए ए बी सी। अब देखिएगा, अगर ये जो है इस पर क्या है? लंब है। लंब मतलब 90 का कोण बना रहा है, समझिए। और ये जो है इस पर 90 का कोण बना रहा है, ये लंब है। ठीक, और जो ये है, देख रहे हैं आप, ये इस पर 90 का कोण बना रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लंब संद्विभाजक मत कहिएगा, क्योंकि लंब संद्विभाजक कह देंगे तुरंत तो हो जाएगा सर्कम सेंटर। ओके, यहाँ पे देखिए, हम मान लेते हैं, इसे मान लेता हूँ डी, इसे मान लेता हूँ ई, इसे मान लेता हूँ एफ। अब ये है क्या? आर्थो सेंटर। सर्कम सेंटर, इन सेंटर। सर्कम सेंटर को सी से, इन सेंटर को आई से, आर्थो सेंटर को ओ से। किससे?
ओ सी, यहाँ पे ओ ले लो, क्या ले लो ओ, जहां पर काटा उसी को हम ओ मान लिया, ठीक ओके। अब देखिएगा ये तो है किसी त्रिभुज की तीनों लंब रेखाएं, तीनों लंब रेखाएं, यानी ये भी लंब हो गया, ये भी लंब, ये भी लंब। किसी त्रिभुज में तीन लंब होते हैं ना, तीनों भुजाओं को अलग अलग लंब डालेंगे, तीन लंब हो जाएगा। तो किसी त्रिभुज की तीनों लंब रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे ही आर्थोसेंटर कहते हैं, अर्थात लंब केंद्र कहते हैं, ठीक। चलिए ये क्लियर हो गया, समझ में आया नहीं आपको? यस सर। यही पे यही ओके। ये है प्रॉपर्टी, अब किसी से लिखेंगे आप प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी ये है कि AO गुणे OD बराबर BO गुणे OE बराबर OC बराबर OF। समझ में आया? जो इनके रेखाखंड है, एक लंब जो है दो भागों में बट गया, जैसे जो OD है, जो AD है, सॉरी जो AD है BC पर लंब है, लेकिन AD देखिए दो भागों में बट गया, एक कितना बड़ा भाग, दूसरा बड़ा वाला, ठीक। यहाँ से आप लिखेंगे क्या, AO लिखिए या OA लिखिए, OA गुणे OD, OA गुणे OD बराबर OB गुणे OE, OB गुणे OE बराबर क्या, CO लिखे, OC लिखिए, बात बराबर भैया, चाहे OC लिखे CO लिखो, तो आप लिखेंगे OC गुणे OF। ये पहला कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक। कैसे पूछता है अभी आपको मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक ना। इसका ये था। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान सुनिएगा, पहली प्रॉपर्टी समझ में आई? लिखिए OA ये गुणे OD छोटा वाला, बड़ा वाला गुणे छोटा वाला बराबर OB गुणे OE बराबर OC गुणे OF। ये है कॉन्सेप्ट आर्थोसेंटर का, इस पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है देखिएगा, हम अलग से बना दे रहा हूँ, यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ठीक ना। ये मान लेता हूँ A है, ये B है, ये C है, ये A, ये B, ये C। अब देखिएगा अगर इस पर क्या है, ये लंब है और ये क्या है, इस पर लंब है, समझिएगा। लंब मतलब 90 का कोण बना रहा है, ठीक। अब यहाँ से क्या कंसेप्ट निकल रहा है, ये कोण बराबर ये कोण, हो कि नहीं। एक नियम होता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके अपोजिट जो एंगल बनते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक। तो यहाँ से अगर इसको हम बीटा मान लेते हैं, तो ये भी बीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं। और ये क्या, इसको मान लेता हूँ अल्फा, ओके, ये मान लिया अल्फा। अब ये अल्फा हो गया, बीटा, ये भी बीटा, ध्यान दीजिएगा, अल्फा बीटा। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से हो जाएगा दूसरा कॉन्सेप्ट आपका, अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 अंश, अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 अंश। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया, 180 अंश। ये आपको कॉन्सेप्ट होगा, जैसे कैसे देखिएगा, अगर यहाँ पे 90 अंश कोण बन रहा है, ये भी 90 हो गया, ये जो यहाँ पे है इसको मान लेते हैं क्या, अगर आप ये माने हैं क्या, जैसे इसको आप F माने हैं, इसको E माने हैं, ये देख रहे हैं आप। तो जो A और F E और ये क्या है, यहाँ पे O मान लेता हूँ, O ये एक चतुर्भुज बना, चतुर्भुज में चारों कोण के ऊपर कितना होता है, 180 अंश। तो ये 90 हो गया और ये 90 हो गया, 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 180, 90 प्लस 90 180 हो गया। यानी इन दोनों कोण के ऊपर अगर 180 अंश हो गया तो इन दोनों कोण के ऊपर कितना होगा, 180 होगा ना, है। तो यहाँ लिखा गया अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 अंश। ऐसा दे देगा, अगर आप ये एंगल दे देगा, ये एंगल पूछ लेगा, तो कैसे बताएंगे, तो आप 180 में से घटा देंगे, आ जाएगा आंसर। अरे भैया जैसे अगर यही दे दे, मान लीजिए इसको दे दे, अगर आपको 50 दे दे, तो ये कितना हो जाएगा, घटा देंगे नहीं आप। तो जब भी देगा, अगर ये 50 दिया तो 180 में घटा ये आ जाएगा। जब आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो क्लियर कर देंगे, ओके। चलिए अब तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, सुनिए, आर्थोसेंटर कहाँ होगा, क्या हमेशा त्रिभुज के अंदर ही होता है, नहीं,
जो आर्थो सेंटर होता है त्रिभुज पर आधारित होता है कि त्रिभुज कैसा है। अगर न्यून कोण त्रिभुज है तो कहाँ पे होगा, समकोण त्रिभुज है तो कहाँ पे होगा, अधिक कोण त्रिभुज है तो कहाँ पे होगा। ठीक, देखिए ध्यान से यहाँ पर आपका लिखेंगे आर्थो सेंटर। आर्थो सेंटर त्रिभुज पर आधारित होता है, त्रिभुज के प्रकार पर। लिखिए आप तीसरे में आर्थो सेंटर। आर्थो सेंटर हमेशा हमेशा त्रिभुज के अंदर त्रिभुज के अंदर स्थित नहीं होता है, स्थित नहीं होता है, स्थित नहीं होता है। ओके, आर्थो सेंटर हमेशा त्रिभुज के अंदर स्थित नहीं होता है। अब देखिए यह इसी में लेंगे, यह त्रिभुज या त्रिभुज पर त्रिभुज के प्रकार ना, यह त्रिभुज के प्रकार पर आधारित होता है, आधारित होता है, आधारित होता है। ये लिखिए त्रिभुज पर आधारित होता है, त्रिभुज कैसा है। बात देखिए, दो प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी है कि जो उनके लंब है उनका जो गुणनखंड है, जो आपस में दो रेखाओं बटी हैं उनका गुणनफल दूसरे लंब के बराबर होगा। ठीक, दूसरा होता है आपको अल्फा प्लस बी के बराबर क्या, 180 होगा। ठीक, तीसरा होता है कि जो आर्थो सेंटर होता है हमेशा त्रिभुज के अंदर स्थित नहीं होता है। ये भी कई बार आपको एग्जाम पूछ लेगा कि दे देगा कि आर्थो सेंटर कहाँ पे स्थित होता है। नंबर 1 त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के बाहर, भुजा पर या दोनों पर, ये सब का क्वेश्चन दे देगा, ठीक ना। तो आप टेंशन मत लीजिए, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आप कहेंगे कि आर्थो सेंटर त्रिभुज पर आधारित होता है कि त्रिभुज कैसा है। अगर त्रिभुज न्यून कोण होगा तो अंदर होगा, समकोण होगा तो समकोण वाले बिंदु पर होगा, यदि अधिक कोण होगा तो सबसे बड़े वाले कोण के नजदीक होगा, ये होता है। ठीक ना, तो यहाँ से आप लिखेंगे नंबर 1 न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। अब न्यून कोण त्रिभुज में लिख लीजिए, न्यून कोण त्रिभुज में जो आर्थो सेंटर होता है त्रिभुज के अंदर होता है। लिखेंगे आप न्यून कोण त्रिभुज में, न्यून कोण त्रिभुज में आर्थो सेंटर, आर्थो सेंटर त्रिभुज के अंदर स्थित होता है, ठीक। देखिए जैसे आपका एक नियम कोण है, नियम कोण किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण क्या हो 90 से छोटा हो उसे नियम कोण कहते हैं, नियम कोण त्रिभुज, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक ना। अब यहाँ से नियम कोण इस पर इसे लंब डाल देंगे, यहाँ पे इससे डालेंगे इस पर लंब, यहाँ से इस पर लंब डाल देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा आर्थो सेंटर। न्यून कोण हमेशा जो आर्थो सेंटर होता है, जो आर्थो सेंटर होता है हमेशा न्यून कोण त्रिभुज में अंदर होता है, ठीक। दूसरा क्या लिखेंगे आप, दूसरा आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज में, बी वाला लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में आर्थो सेंटर त्रिभुज के समकोण वाले, त्रिभुज के सबसे बड़े कोण वाले के बिंदु पर स्थित होता है। त्रिभुज के समकोण वाले बिंदु पर स्थित होता है, समकोण वाले बिंदु पर स्थित
स्थित होता है। ठीक, अब इसका अगर आप बनाने का हो तो कहाँ बना दे, यहाँ बना दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसका जो ग्राफ है हम बना दे रहे हैं, यहाँ पे बन जाएगा। ठीक, ध्यान देखिएगा, जैसे एक समकोण त्रिभुज है ना, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना दे रहा हूँ मैं। एक समकोण त्रिभुज ये है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। यहाँ पर 90 अंश कोण बन रहा है, तो जो आर्थो सेंटर होगा, लंब केंद्र होगा, यहीं पर होगा भैया, यहीं पर, यहीं, क्योंकि यहाँ देखिएगा इस पर लंब डाल देंगे। ठीक, और ये इस पर लंबी है, इस पर लंबी है, तो यही क्या हो जाएगा आपका लंब। तो क्वेश्चन पूछता है कि समकोण त्रिभुज में आर्थो सेंटर कहाँ पर होता है, तो आप कहेंगे 90 अंश के कोण जिस बिंदु बनता है वहाँ पे, या कहीं समकोण जहाँ पर बनता है उस बिंदु पर। बिंदु मतलब कहिए या शीर्ष कहिए, बात देखिए। ठीक, शीर्ष या बिंदु, तो आपको क्लियर है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आपका आर्थो सेंटर है, लंब केंद्र है, लंब केंद्र, लंब केंद्र। तो यहाँ पे देखिएगा, इसमें यहाँ पर है, ये क्या है, लंब केंद्र, लंब केंद्र। चलिए अब एक और है, सुन लीजिए बस। तो आपको हम बताएं कि न्यून कोण त्रिभुज में जो लंब केंद्र होता है त्रिभुज के अंदर होता है, और समकोण त्रिभुज में जो लंब केंद्र होता है समकोण वाले बिंदु पर होता है। ठीक, अब आपको हम बताएंगे कि अगर अधिक कोण त्रिभुज होगा तो वहां पर लंब केंद्र कहाँ होगा। ठीक, सुनिए, अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर सबसे बड़े वाले कोण के नजदीक स्थित होता है। तो आप ये लिख लीजिए, सी पार्ट डाल के क्या लिखेंगे, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज में, अधिक कोण त्रिभुज में, अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र, अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर, त्रिभुज के बाहर सबसे बड़े वाले कोण के नजदीक स्थित होता है, ओके। अब अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 अंश से अधिक हो, उसे ही अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे हम बना दे रहे हैं इसका ग्राफ, आपको मैं बना के समझा रहा हूँ। जैसे देखिए, अगर एक ये क्या है, अगर जैसे यहाँ पे एक ये क्या है, अधिक कोण त्रिभुज है, मान लीजिए ये अधिक कोण त्रिभुज है, ये कोण क्या है, 90 ज्यादा है, दिख रहा है आपको। ठीक, अब ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है, ओके। अब यहाँ देखिएगा, अगर इस भुजा से अगर ए से हम लंब डालेंगे तो इस पर तो लंब जाएगा नहीं, क्योंकि लंब एकदम सीधा आता है। अब लंब सीधा आएगा तो भुजा को आगे बढ़ाना पड़ेगा, इस भुजा को हम आगे बढ़ाएंगे, इस भुजा को हम आगे बढ़ाएंगे, ऐसे बढ़ गया भुजा। और अगर इससे इस पर लंब डालना है तो ये तिरछा हो जाएगा, लंब नहीं होगा, लंब एकदम सीधा होता है जहाँ पे 90 अंश कोण बने, इसलिए इसको भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, इस भुजा को। ठीक, अब देखिएगा, यहाँ से हम लंब डाल देंगे इस पर, यहाँ से इस पर हम लंब डाल दिए, इस भुजा पर 90 अंश कोण बना नहीं, ये भैया बाहर अंदर नहीं जाएगा, देखिए बाहर आएगा। और यहाँ से इस भुजा पर लंब डालेंगे हम, इस भुजा पर लंब एकदम, ठीक, जहां पर 90 अंश कोण बनाए, यही है, यही। अब यहाँ पर क्या बना आपका, देखिए ध्यान से, यही तो है, यहाँ पर 90 अंश कोण बना, देख रहे ना, यहाँ पर 90 अंश कोण बना, यहाँ पे, यानी ये भुजा हो गई, ये भुजा हो गई। अब इस भुजा पर लंब डालना है,
इस भुजा पर आप लंब डालेंगे, इस जब भुजा पर लंब डालेंगे ना तो देखिएगा ऐसे सीधा इधर डालेंगे, सीधा यहाँ पे 90 कोण बन गया 90 कोण। लेकिन जब इस भुजा को आप पीछे बढ़ाएंगे, इस भुजा को पीछे बढ़ाएंगे, तीनों यहाँ पे मिल रही नहीं, ये पे मिल रही, तीनों मिल रही हैं, तो यही क्या हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा आपको आर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र, यही हो जाएगा आपका लंब केंद्र। केंद्र परिभाषा क्या है, परिभाषा देख लीजिए कि किसी त्रिभुज की तीनों लंब रेखाएं जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे ही लंब केंद्र कहते हैं। देखिए ये लंब रेखा यहाँ पे आई, ये इधर आ गई, ये इधर आ गया, तो तीनों यहाँ पे मिल गई ना, तो ये क्या हो गया, लंब रेखा हो गया, लंब आप हो गया, आर्थो सेंटर हो गया। अब देखिए ये किसके नजदीक है, इसी के नजदीक है, इससे दूर है, इससे दूर है, इसके नजदीक है, और कहाँ पे, त्रिभुज के बाहर। तो ये क्लियर हो गया। एक बार टोटल फिर से सुनिए, आर्थो सेंटर क्या होता है, ध्यान से सब सुनिएगा, ठीक ना। आर्थो सेंटर क्या होता है, किसे कहते हैं, प्रॉपर्टी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, सब लिख दिए हैं, एक बार आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक। आर्थो सेंटर किसी त्रिभुज की तीनों लंब रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे ही आर्थो सेंटर कहते हैं। किसी त्रिभुज की तीनों लंब रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे ही आर्थो सेंटर कहते हैं। आर्थो सेंटर की पहली प्रॉपर्टी क्या है, देखिए जैसे अगर आप यहाँ पे हो गए AD BE और CF, ये तीनों लंब हैं, अब तीनों यहाँ पे मिल गए, यही क्या हो गया, आर्थो सेंटर हो गया, लंब केंद्र हो गया, यही आपको हो गया लंब केंद्र, ये हो गया लंब केंद्र, क्या हो गया, लंब केंद्र, ठीक। अब देखिएगा पहली प्रॉपर्टी है कि OA गुणे OD बराबर OB गुणे OE बराबर OC बराबर OC गुणे OF। OA गुणे OD बराबर OB गुणे OE बराबर OC गुणे OF, ये तो लिखा गया। दूसरा क्या है, दूसरा अल्फा प्लस बीटा बराबर 180। कहाँ से, ये देखिएगा, अगर इस भुजा से यहाँ पे लंब डाल दिए, इस भुजा से यहाँ पे लंब डाल दिए, ये एंगल बनेगा, ये एंगल दोनों बराबर होगा, क्योंकि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं आमने सामने कोण बराबर होते हैं, ठीक। उस नियम से अगर इसको बीटा मान के बीटा हो गया और इसको मान लिया अल्फा, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर ना 180। कैसे हुआ है, देखिए अगर ये क्या एक चतुर्भुज बन गया AFOE, एक चतुर्भुज बना, अब चतुर्भुज में ये 90 कोण है, ये भी 90 का है, 90 90 180 हो गया। चतुर्भुज के चारों कोण के फल 360 होता है, तो 360 में से 180 हटाएंगे तो 180 आएगा ना। तो बताइए दो कोण बचा, ये दोनों लिखिए, हम इसलिए लिख दिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 हो गया। आगे हम चतुर्भुज पढ़ाएंगे आपको, ठीक ना। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, आर्थो सेंटर, सुनिए आर्थो सेंटर अर्थात लंब केंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर स्थित नहीं होता है, यह त्रिभुज के आधार पर निर्भर करता है, त्रिभुज के आधार पर निर्भर करता है। सुनिए अगर त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज है तो आर्थो सेंटर त्रिभुज के अंदर स्थित होगा, यदि त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो जो आर्थो सेंटर होगा 90 अंश का जो कोण बन रहा है उस वाले बिंदु पर स्थित होता है, यहाँ पे लिखा गया, ठीक। देखिए ये अगर क्या समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे है, ये लंब केंद्र है आपका, ठीक है ना। इस यहाँ से इस पर लंब डालेंगे, इस पर लंब डालेंगे, तीनों को। अरे भैया अगर इसको यहाँ से लंब डालेंगे, ये इस पर लंब है, ये इस पर लंब है, तो AB और BC एक दूसरे पर लंब है, और यहाँ से अगर इस पर लंब डाल देंगे ना, इस पर, तो तीनों एक दूसरे मिल रही हैं, तीनों यहीं पर मिल रही हैं, इसलिए ये हो गया आपका लंब केंद्र, ये लिखा गया है लंब केंद्र, ठीक। और जो तीसरी है आपका ये त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज होगा, तो अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर सबसे बड़े वाले कोण के नजदीक में स्थित होता है, नियरेस्ट दी बिगेस्ट एंगल, नियरेस्ट दी बिगेस्ट एंगल, ओके। तो इसको नोट कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।